लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो भी चल रहा है और 31 मई तक ये चौथा चरण है वो रहेगा। उसके बाद जिस तरीके से फ़िलहाल अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो उसी के चलते हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद से ये फ़ैसला भी ले ले कि शायद कुछ कुछ जगहों पर केसेस जो है वो एक्सटेंड केसेस माफ़ कीजिएगा, ये जो लॉकडाउन 4.0 जो भी ख़त्म होने वाला है 31 मई को, हो सकता है इसे एक्सटेंड भी कर दिया जाए। तो क्योंकि केसेस जो है वो संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, तो उसके चलते शायद से ये जो लॉकडाउन है शायद से एक्सटेंड हो जाए। पर जिस तरीके से आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं इसके चलते, और ख़ासकर स्कूल के बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन लगने से पहले, जो सबसे पहला लॉकडाउन था, तब वो लॉकडाउन होने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस जो थे वो बंद कर दिए गए थे। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं, और हो सकता है कि वहाँ पर कोई कोविड-19 का कोई पॉजिटिव बच्चा भी हो और ज़्यादा ये इन्फेक्शन जो है वो फैल जाए। तो स्कूल कॉलेजेस जो है वो पहले ही, लॉकडाउन के पहले ही बंद कर दिए गए थे। 16 मार्च को सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का ऑर्डर जो था वो आ गया था। लेकिन अब क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब मई का महीना भी जो है वो ख़त्म होने को आ चुका है, और अप्रैल जो है वहाँ से नया सेशन जो है हर साल शुरू हो जाता है। एक नया सेशन शुरू होता है अप्रैल में। अब मई भी ख़त्म होने को आ गया है, और अब लेकिन सरकार, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सोच विचार कर रही है इस बारे में कि स्कूल्स को किस तरीके से खोला जाए। अक्सर हम सब लोगों के भी यही सवाल हैं, हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी यही सवाल है कि ये स्कूल्स आखिरकार कब ओपन होंगे। बच्चे जो घरों में इस वक्त बैठे हैं, कॉलेजेस के हों या स्कूल्स के हों, उनके मन में भी यही अभी चल रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस कब खोले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ़िलहाल इस वक्त सोच विचार जो है वो कर रही है कि कब स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएं और किस तरीके से स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएं। जिस तरीके से आपने देखा कि एग्ज़ाम्स, जो कि 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम्स कुछ पेंडिंग थे, उसको भी कंडक्ट करवाने के लिए जिस तरीके से डेटशीट जो भी आई है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो है वो एग्ज़ाम उन बच्चों के होंगे 10th और 12th क्लास के, जो कि जिनके पेपर नहीं अभी तक उनके हुए थे, जो कि अभी पेंडिंग थे। तो वो जिस तरीके से उन्होंने रिकन्सिडर किया, बार बार सोचा इस बारे में कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए जाएं, उसी तरीके से अभी इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि दोबारा से स्कूलों को किस तरीके से ओपन किया जाए, दोबारा से किस तरीके से स्कूलों को खोला जाए। और आशंका जो है वो ये नज़र आ रही है कि स्कूल्स अगर खुलेंगे तो जुलाई के महीने में ही शायद से खुल जाएं, क्योंकि 15 जुलाई तक तो 10th और 12th क्लास के जो हैं वो एग्ज़ाम्स भी होंगे। उसी के दौरान शायद से सरकार ये फ़ैसला ले सकती है, बार बार सोच विचार करके, जितने भी फ़िलहाल जो कमेटीज़ हैं या जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इससे रिलेटेड, वो ये फ़ैसला ले सकती हैं कि जुलाई में ही स्कूल्स जो हैं वो खोल दिए जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका ये भी सोचना है कि 30% तक जो अटेंडेंस है उसके साथ स्कूल्स खोले जाएं। तो ये एक तरीके से एक फ़ैसला शायद से सरकार जो है वो आने वाले दिनों में ले सकती है कि 30% तक जो अटेंडेंस होगी बच्चों की, वो उसी के साथ ही स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। और साथ ही में जो बच्चे अभी छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल जो लेवल के बच्चे हैं, 1st से लेकर 7th क्लास तक के बच्चे जो हैं, वो फ़िलहाल उनको घरों में ही बैठना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर हम छोटे बच्चों को कोई बात कहेंगे भी, चाहे आप घर पे हो या स्कूल में हो, तो कई बार उनसे वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं हो पाते। तो फ़िलहाल छोटे बच्चों को जो है वो घर में ही रहना पड़ सकता है अगर ये ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि अगले ही हफ्ते तक शायद से ये ऑर्डर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा कि किस तरीके से स्कूल जो हैं वो दोबारा से खोले जाएंगे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी की जाएंगी कि स्कूल में ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। पर फ़िलहाल अभी तक साफ इतना नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार जो सोच रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 1st से लेकर 7th क्लास तक के बच्चे, प्राइमरी लेवल तक के जो बच्चे हैं, फ़िलहाल उनको घर में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन जो थोड़े से बच्चे बड़े हैं, जिनको भी समझ है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, स्कूल में किस तरीके से एक
एक तरीके से मतलब बच्चों से दूरी बनाकर रखनी है, खेलते वक्त क्या करना है, पढ़ाई करते वक्त क्या करना है, मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है सैनिटाइज़र का, क्योंकि हम बड़े लोग तो जानते हैं कि सैनिटाइज़र अगर इस्तेमाल करके अगर कहीं फ्लेम्स के पास चले जाएँ तो वो हानिकारक हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको शायद से इस बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो सारी डिटेल्स एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पेरेंट्स को भी समझाई जाए। हो सकता है कि जो ऑर्डर आएगा उसमें ये लिखा हो कि पेरेंट्स को भी बताया जाए कि किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रेन करें। टीचर्स को भी हो सकता है कि कुछ ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से अपने बच्चों को सिखाना है कि क्या क्या जो है वो ज़रूरी है और क्या क्या ज़रूरी नहीं है, क्या क्या आपको चीज़ें करनी है, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना। तो हो सकता है कि अब जुलाई के महीने में स्कूल्स जो हैं वो दोबारा से खोले जाएं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। उसके बाद फर्स्ट से लेके 7th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको घरों में ही रहना पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनको थोड़ी अक्ल है, थोड़ी सूझबूझ है कि किस तरीके से हमने काम करना है, वो ही स्कूल में जाकर जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी 2 महीने से ज़्यादा अब हो चुका है, बच्चों को घर बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं। हालाँकि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो उन तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ स्पेशली, तो जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल 2G है और बहुत सारे पेरेंट्स की भी यही शिकायत है, बहुत सारे बच्चों की भी यही शिकायत रहती है कि 2G पर PDF डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। जो स्कूल्स की तरफ से टीचर्स इस वक्त मेहनत करके बोल रहे हैं कि हाँ आप हम बच्चों तक ये PDF पहुंचाएंगे, या जो बच्चे इस वक्त घर में बैठे हैं तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, वो YouTube भी अगर खोलते हैं तो उसमें भी बफर होता है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया के लेवल पर देखें तो बाकी स्कूल्स और बाकी जो बच्चे हैं अलग अलग स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के, वहाँ पर जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल अच्छे से है तो उनकी पढ़ाई जो है वो स्मूथली चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों की थोड़ी सी रुकावटें उनको जो है वो आ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर भी सोच विचार होगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि स्कूल्स जो हैं वो जुलाई तक शायद से अब खोलने की प्रक्रिया जो है वो उसके ऊपर ध्यान जो है दिया जा रहा है। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उस पर सोच विचार कर रही हैं कि किस तरीके से अब जुलाई में स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएंगे, ताकि जो बच्चे इतनी देर से उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है वो पढ़ाई सफ़र ना हो। तो फ़िलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर आप तक दोबारा पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।